अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक और नुस्ख़ा, एक और कुश्ता शिंगरफ का लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये जो कुश्ता है शिंगरफ का हम तैयार कर रहे हैं, ये हमारे एक भाई हैं बहरीन में, उनके लिए हम ये बना रहे हैं। तो इस नुस्ख़ा की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये मर्दाना कमज़ोरी पे, जिस्मानी कमज़ोरी पे, जिनके पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं उनके लिए, छोटी नसों में खून की ब्लॉकेज हो जाती है उनके लिए, फालिज, लकवा, आसाबी कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द वगैरह, और जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी, ज़रा सा मौसम बदला नहीं और आपको कोई ना कोई बीमारी लग गई, फ्लू हो गया, नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया। सर्दियों में आप सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्मियों में अगर मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ है तो फिर आपको कोई ना कोई बीमारी आके घेर लेती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे आपके जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बढ़ जाती है, इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है, और बीमारियां जो हैं वो आपके पास भी नहीं आती। अगर कोई सेहतमंद इंसान है और कमज़ोर है, उसका जो है वो मुदाफ़ियाती निज़ाम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, तो वो इसको इस्तेमाल करता है तो इंशाअल्लाह उसको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिसको हर वक़्त थोड़ा सा मौसम बदला नहीं और कभी कोई बीमारी लग गई, कभी कोई बीमारी लग गई, उसके लिए है ये, ख़ासकर असाबी कमज़ोरी के लिए है, नसों की ब्लॉकेज के लिए है। तो जितने भी मतलब जिस्म में अमराज़ हैं, हर तरह से ये काम करने वाला है और आसानी से बनने वाला है। 3-4 आंखों में आसानी तो उस बंदे के लिए है जो ये काम करता है। बाकी तो अगर मैं आपको आसान से आसान भी बता दूंगा नुस्ख़ा, तो जिनको इस काम का पता नहीं है वो नहीं बना पाएंगे। तो जो इंसान काम करता है, जो बनाता है, उसके लिए तो सारी चीज़ें ही आसान होती हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है हर काम पे, मेहनत के बगैर तो कोई काम नहीं होता, और मेहनत का ही इंसान को फल मिलता है। एक चीज़ जो है वो 1 साल में तैयार हो रही है और एक चीज़ जो है वो 1 दिन में तैयार हो रही है, तो वो दोनों बराबर नहीं हो सकती। चाहे वो एक ही चीज़ हो पीछे से, जिस पे जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, ज़ाहिर बात है आप उसका फल भी उतना ज़्यादा हासिल करेंगे। तो इस नुस्ख़ा को बनाने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो आप शिंगरफ ले लें, किसी अच्छी क्वालिटी का रूमी। आजकल शिंगरफ चाइना का ही आ रहा है, तो वही इस्तेमाल हो रहा है, तो वही आप ले लें, अच्छी किस्म का, जिसमें पारा की मिकदार ज़्यादा हो। ये आप कम से कम 2 से 4 तोले या ज़्यादा से ज़्यादा 5 तोले तक आप इसको रख सकते हैं। 5 तोले तक आप रख रहे हैं तो 2-3 आप इसकी डलियाँ बना लें, 1.5 तोले की, तोले की। तो इस तरीके से आप इसको 3 इसकी आप डलियाँ बना लें, ताकि ये अगर एक बड़ी डली होगी तो फिर ये रस सही तरीके से नहीं उसका पी पाएगी, तो बेहतर है कि आप इसकी 2-3 डलियाँ बना लें। उसके बाद जो आपको चीज़ चाहिए, ये बिछनाक बोलते हैं इसको, मीठा तेलिया बोलते हैं, अच्छा लेना है इसको, गुण वगैरह लगा हुआ होता है वो नहीं लेना, साफ़ सुथरा फ्रेश लेना है, तो वो आपको चाहिए। उसके बाद जी बलावे चाहिए, ब्लादर बोलते हैं, बलावे बोलते हैं, ये आप देख लें। ये आपको चाहिए 6 किलो। ये मैंने नीचे ला के रखे हुए, ऊपर भरा हुआ है, तो थोड़ी मिकदार में ही ऊपर रखा हुआ है सामान। ये आपने 6 किलो लेना है। अब इसके जो बनाने का तरीका है वो ये है कि आपने 100 ग्राम मीठा तेलिया लेना है, उसको आपने पीस लेना है। पीस के इसमें आपने 8-10 अंडों की जर्दियाँ डाल देनी है। जर्दियाँ डाल के इसको गूँध लेना है, जिस तरह आटा गूँधा जाता है उस तरीके से आपने इसको गूँध लेना है। गूँधने के बाद आपने, अगर आपके पास 3 डलियाँ हैं तो तीनों के ऊपर
इस तरह से वो लेप कर देना है। गोलियां सा बना लेनी है, गोलियां बना लेनी है। अगर 2 हैं तो 2 के ऊपर बना लें, जैसे भी जितना भी आपके पास शिंगरफ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 से 50 ग्राम ही बना सकते हैं। उसके ऊपर आपने ये लपेट देना है। लपेटने के बाद आपने बुलावे लेने हैं 2 किलो, उनको अच्छी तरह से कूट लेना है। बस एहतियात करनी है कि ये कहीं आपके जिस्म पे लगे ना। बहुत जहरीली चीज़ होती है, खराश पैदा करती है, ख़ारिश शुरू हो जाती है। और मीठा तेल वगैरह लगा के, आँखों पे ऐनक वगैरह लगा के, क्योंकि कोई इसका ऑयल का कतरा उड़ के आपकी आँख में ना लग जाए, तो एहतियात ज़रूरी है। एहतियात के साथ आपने इसको कूट लेना है। कूटने के बाद 1 किलो आपने नीचे रख देना है कढ़ाई में, और दरमियान में ये जो आपने जिनके ऊपर मीठा तेलिया लगाया हुआ है वो आपने रख देना है, और 1 किलो ऊपर रख के कढ़ाई को हल्की आंच पर आग पे रख देना है। बिल्कुल हल्की हल्की आग जलती रहे 4-5 घंटे 6 घंटे, तो इसका टाइम लगेगा। 6-7-8 घंटे में जाके ये जो आपका है ये पूरा नुकदा जल जाएगा, और ये जो ऑयल है ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी शिंगराफ की डलियाँ जो हैं वो पीती रहेंगी। और ध्यान रखना है कि इसको आग नहीं लगने देनी। बाज़ नुस्ख़ाजात में ऐसा होता है कि आग लगानी पड़ती है, लेकिन इसमें आपने बुलावों को, प्लातर को आग नहीं लगने देनी। जब वो आहिस्ता आहिस्ता जल कर बिल्कुल चोटी तक आ जाए और सारा कुछ जल के राख हो जाए, तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। आग को ठंडा होने के बाद उसमें से ये शिंगराफ की आपकी डली जो है वो निकाल कर फिर से इसके ऊपर मीठे तेलिए के गलोले में जो 100 ग्राम होगा उसमें वैसे ही अंडे की जर्दियाँ डालकर उसका गलोला बनाना है, और बना के उसमें फिर आपने रख देना है। रखने के बाद फिर 2 किलो बुलावे लेने हैं, और फिर आपने इसको हल्की आग पे रख देना है। इसी तरह से आपने कम से कम 3 अमल करने हैं, मतलब 6 किलो आपके बुलावे लगेंगे और 300 ग्राम आपका मीठा तेलिया लगेगा। तो और आपके जो हैं वो 25-30 अंडे लग जाएंगे, अंडों की जर्दी। उसके बाद आपने ये शिंगराफ उधर से निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर आपने एक जो शांदा तैयार करना है। जो शांदे में आपने सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वो जड़ पान लेनी है 1 पाव। उसके बाद आपने अजवाइन खुरासानी लेनी है 100 ग्राम ले लेने, और उसके बाद मीठा तेलिया मुदब्बर आपने लेना है। मीठा तेलिया मुदब्बर वो आपने 50 ग्राम लेना है। लौंग जो हैं वो भी आपने 50 ग्राम लेने हैं, और बोहड़ की दाढ़ी उसका आपने पानी लेना है। मेरे पास पानी पड़ा है, मैं पानी इस्तेमाल करूँगा। अगर कोई पानी नहीं निकाल सकता तो 1.5-2 किलो तक वो दाढ़ी ले ले, और उसको 4 किलो पानी में उबाल के, तो जब 1 किलो रह जाए तो फिर उसमें वो जो है ये भी सारी चीज़ें उसमें डाल दे, ये लौंग वगैरह सारा कुछ, ये अजवाइन खुरासानी हो गई, मीठा तेलिया हो गया, तो उसका काढ़ा सा एक तैयार कर ले, जो शांदा तैयार कर ले। फिर पुन के तो उस पानी का आपने इसमें कतरा कतरा डालते जाना है और इसको खरल करते जाना है, यहाँ तक कि आपका जो 1 लीटर पानी है या 1 लीटर जो शांदा है, जिसमें लौंग भी आपने डाला हुआ है, अजवाइन खुरासानी भी डाली हुई है, तो वो आपका जो है मीठा तेलिया वाला, जड़पान वाला, वो इसमें एक एक कतरा कतरा करके वो सारा ही आपने इसमें जज़ब करा देना है। तो ये आपका जो अक्सीरी कुश्ता है वो तैयार हो गया है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 चावल है मक्खन मलाई के साथ। तो इंशाल्लाह जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है, आसाबी कमज़ोरी है, दर्दें हैं, थकावट हो जाती है, उठने को दिल नहीं करता, तो आप मिजाज और मौका देखकर इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखें जी, ये बिशनाक है मीठा तेलिया, इसको अब हम कूट के पाउडर बना रहे हैं, फिर इसमें अंडे की जर्दियाँ डाल के फिर शिंगराफ बनाएंगे। तो ये देखें जी, ये शिंगराफ 3-4 डलियाँ हमने रखी हुई हैं। तो ये मीठा तेलिया हो गया, इसको हमने अंडों की जर्दी में सफ़ेदी अलग कर लिया। जर्दी में हमने इसकी टिक्कियाँ बना दी हैं, और शिंगराफ जो है इसमें रख देंगे, रख के एक पेड़ा सा बना लेंगे। तो फिर हम जो हैं इसको, ये शिंगराफ रख दी है, अब इसके ऊपर दे के इसका अच्छी तरह से गोला सा बना के 1 किलो हमने बुलावा लेना है, उसको कूट के उसके दरमियान ये रख के, तो फिर हमने इसको आग देनी है हल्की हल्की, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से जलता रहे। ये हमने बुलादर जो है बुलावा वो कूट लिया है,
कूटने के बाद आधा हम इसके नीचे रख देंगे, ऊपर ये पिलर रख देंगे और आधा इसके ऊपर रख के अच्छी तरह से इसको दबा के बंद करके इसको हमने हल्की हल्की सी आग देनी है। ये देखें ये ब्लादर, इस तरह से आपने इसको कूट लेना है। ये देखें ये नीचे हल्की हल्की सी आग है और जब आहिस्ता आहिस्ता इसमें जलता रहेगा। ये देखें जी, ये हमने कढ़ाई से निकाल लिया है। ये अंदर जो मीठा तेलिया था ये अब इस टिक्की को जो रखी हुई है वो इसमें से हम तोड़ के निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये हमने इनको निकाल लिया डल्लियों को। ये आप देख लें बिल्कुल ही बावज़न निकली हैं और चमकदार पारा इनमें कुश्ता हुआ है। तो अभी इसी तरीके से हम इनको 2 आगे और देंगे। ऐसे ही नुकदा बनाएंगे बुलावे का और इसके ऊपर मीठा तेलिया अंडों के ऊपर लेप करके ऐसे जो डल्लियां हैं वो हम इसके अंदर रखेंगे और फिर आग देंगे इसी तरीके से जैसे दी है। इसको आग लगानी नहीं है, आग लगनी नहीं चाहिए। ये देख लें ये बिल्कुल ही जल के खाक हुआ है। ये आप देख लें ये ऐसे। तो इस तरीके से इसको हमने तकरीबन 12-13 घंटे की आग दी है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी आग पे ये पकता रहा है और शिगरफ जो हमारा है वो इस बुलावे का ब्लादर का रस वो अपने अंदर पीता रहा है, जज़ब करता रहा है। तो इसको अब अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। कढ़ाई को साफ़ करने के बाद फिर से नया नुकता डाल के तो फिर आग पे रख देंगे।